हमको पता था कि याइर रॉड्रिगेज और मैक्स हॉलोवे की फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी, बहुत ज्यादा मतलब ओनली पंचेस और मतलब क्रिएटिव स्टाइल्स ऑफ स्ट्राइकिंग। और वैसा ही हुआ। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा आपको याइर रॉड्रिगेज और मैक्स हॉलोवे के मैच को, और बात करेंगे हम लोग। और अगर आपको मेंटल टफनेस अपना क्रिएट करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं मैक्स हॉलोवे को। मैंने उसको पैंडेमिक जब था 2020 पूरा पैंडेमिक था, और 2021 में जब उसने फाइटिंग स्टार्ट की, मतलब आपको कैल्विन केटर वाली जब उसकी आप फाइट देखिएगा, और उससे पहले वाली आपको वोकनास्की वर्सेस मैक्स हॉलोवे जो हुआ था, वो जो हमको लगता है कि मैक्स हॉलोवे जीता। दोनों फाइट हमको ऐसा लगता है कि मैक्स हॉलोवे जीता, लेकिन हम बायस्ड हैं क्योंकि आई लाइक मैक्स हॉलोवे। हमको ऐसा लगता है कि हम बायस्ड हैं, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप उसकी मेंटालिटी को आप देखिएगा कि वो पैंडेमिक के वक्त अपने स्किल्स को कैसे उसने बेटर किया। मतलब पैंडेमिक के वो कहीं जिम नहीं जा सकता था, वो कोच से अपने मतलब कोच के पास नहीं जा सकता था, वो अपने उसके गैराज में एक जिम था, एक सेटअप था, और मतलब जंपिंग रोप था। तो मतलब उसने उसने सोचा कि उसका कार्डियो तो एक ऐसा ही एक तरीके से लेजेंडरी है, तो उसको और कैसे अच्छा किया जाए। जंप रोप फॉर 1 आवर, जंप रोप फॉर 2 आवर्स, ओके। स्किल्स मेरा ये डबल जैब है मेरे पास, और मतलब हमको ट्रिपल फोर, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे अच्छा करना है। तो जस्ट शॉर्ट शैडो बॉक्सिंग फॉर 2 आवर्स, रेस्ट शॉर्ट बॉक्सिंग फॉर 2 आवर्स। तो उसी तरीके की मेंटालिटी के आदमी लोग चैंपियन बनते हैं, जिसके पास विल होती है, या जो उस चीज को पाने की कोशिश करता है। अभी मैक्स हॉलोवे मतलब उसने एक तरीके से थोड़ा अजीब टाइप का पोस्ट मैच इंटरव्यू दिया, तो हम उससे अभी कंफ्यूज, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो चैंपियन बनना चाहता है, इस वजह से ही, अगर उसके पास विल नहीं है तो ही कैन बिल्ड अप द विल। दैट काइंड ऑफ अ मैन ही इज। और उसके जो उसका बेटा है छोटा सा, शायद रश नाम है उसका, मतलब ही इज ऑल्सो दिस काइंड ऑफ मैन। मतलब उसकी भी मेंटेलिटी उसी तरीके की हो रही है जिस तरीके की उसके फादर की है। और फाइट के बारे में बात किया जाए, और मतलब ये वाले फाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं और याइर के बारे में बात नहीं करें, तो दैट इज लाइक आई एम बैड, आई एम डूइंग लाइक जस्टिस हम नहीं कर रहे हैं इस फाइट के बारे में बात करके। और याइर रॉड्रिगस ने जो परफॉर्मेंस दिया, हम लोग को पता है कि कितना डायनामिक स्ट्राइकर है वो। मतलब कि अगर आपको देखना है, और अगर आपको एमएमए को देखना है मतलब इंटरेस्टिंग टाइप से, और आपको अच्छा नहीं लगता है फाइटिंग, तो जस्ट लुक एट हिज फाइटिंग। और मतलब जिसमें उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ज्यादातर फाइटिंग में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इतना ज्यादा डायनेमिक है वो। मतलब आप देखिएगा कि मैक्स हॉलोवे को फर्स्ट राउंड में कौन स्ट्राइकिंग से हराता है। कभी आप देखे हैं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैक्स हॉलोवे फर्स्ट राउंड हारा है। और फर्स्ट राउंड हमको ऐसा लगता है कि याइर रॉड्रिगस जीता था इस फाइट में। सेकंड राउंड हमको ऐसा लगता है कि लगभग बराबर था। थर्ड राउंड से मैक्स हॉलोवे जिस तरीके से डीजल इंजन उसको हम बोलते हैं, मतलब जैसे फाइट ज्यादा होती जाती है और अच्छा होता जाता है, याइर रॉड्रिगस भी अच्छा हो रहा था। मतलब कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में याइर रॉड्रिगस अपने टॉप नॉच पे था, और उसके बाद से फिर फोर्थ फिफ्थ में भी वो फर्स्ट और सेकंड राउंड से अच्छा उसने परफॉर्म किया। लेकिन मैक्स हॉलोवे वाज ऑन अनदर लेवल, और उसने रेसलिंग को इंट्रोड्यूस किया गेम में, और उसने मतलब क्लिंचिंग को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन बहुत सारे स्ट्राइकिंग आपको कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस में याइर रॉड्रिगस जीत रहा था। और याइर रॉड्रिगस ये वाला फाइट देख के हमको ऐसा लगा कि ही वॉज नॉट गिविंग अप। तो मतलब डेना वाइट को ये देखना चाहिए, और उसको टॉप 5 टॉप 6 कोई फाइटर्स जो हैं उसको मतलब याइर रॉड्रिगस से मैचअप करना चाहिए। भले याइर रॉड्रिगस 2 साल के बाद अभी आया है, लेकिन ही हैज दैट समथिंग जो फ्यूचर चैंपियन बन सकता है। और मतलब मेक्सिको का है तो यूएफसी के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, मतलब पब्लिसिटी के लिए, और मतलब आप कह सकते हैं कि कोई सीरीज बनाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन ही इज अ स्पेशल टैलेंट, और इतनी हमको तारीफ करनी थी याइर रॉड्रिगस के। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैक्स हॉलोवे उसको खत्म नहीं कर पाया, मतलब फिनिश नहीं कर पाया। खत्म यहां पे थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में, लेकिन तब भी मैक्स हॉलोवे को चैंपियनशिप फाइट अब खेलनी चाहिए। और बेसिकली लेकिन जब पोस्ट कॉन्फ्रेंस फाइट में, मतलब जो पोस्ट मैच जो इंटरव्यू होता है, उसमें मैक्स हॉलोवे ने बोला कि उसके पास इतने ज्यादा चॉइसेस हैं, और कॉर्नर मैग्रेगर का बार बार नाम ले रहा था। हमको ऐसा लगता है कि मैक्स हॉलोवे को कॉर्नर मैग्रेगर का नाम नहीं लेना चाहिए। इट्स लाइक मतलब अभी उसके पास स्टार पावर है, और मतलब बिल्डअप हो सकता है फाइट, क्योंकि लेकिन तब भी आई डोंट लाइक इट। लेकिन होगा तो आई विल लाइक इट, आई नो। मतलब कि और तब भी हम चाहेंगे कि मैक्स हॉलोवे जीते, क्योंकि आई लाइक हिम, आई विल बी बायस्ड। लेकिन तब भी अभी एलेक्स वोकोनास्की के साथ मैच हो सकता है, और जॉम्बी के साथ जिस तरीके से एलेक्स वोकोनास्की मैच जीता है, और जॉम्बी लग रहा था कि कुछ चैलेंज करेगा, जिस तरीके से उसने अपनी पहले वाली फाइट में चैलेंज किया था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि डायनेमिक जॉम्बी नहीं यार, डायनेमिक ऑर्टेगा आएगा। मतलब आई वॉज सेइंग रॉन्ग। हाँ, तो ऑर्टेगा और
वोकानॉस्की की फाइट मतलब जो हुई थी, तो उसमें कितना ज्यादा अच्छा लगा था बेसिकली। मतलब हमको लग रहा था कि ओर्टेगा कुछ नया दिखाएगा, लेकिन तभी एलेक्स वोकानॉस्की इज ऑन अनदर लेवल। और मैक्स ये वाली फाइट और वो दोनों फाइट कैसे जीत रहा है? ओनली विथ विल पावर। विल पावर। डेना वाइट भी कंफ्यूज था कि ये वाली फाइट को देखकर और पिछली 2 फाइट 3 फाइट 4 फाइट को देखकर, और मतलब आपको जो कैल्विन केटर के साथ फाइट हुई थी वो वाली देखकर, मैक्स हॉलोवे इज नॉट शोइंग डिफरेंट टेक्निक्स और मतलब फ्लैशी टेक्निक्स और मतलब अलग कुछ कॉम्बिनेशन और मतलब कुछ भी। ही इज नॉट फ्लैशिंग एनीथिंग, ही इज नॉट फ्लैशिंग एनीथिंग, एनी न्यू स्टफ। He is a dog. He got the will to be a champion. So that's it. A man doesn't need a lot of things. The man needs a goal and thus run for the goal. That's it. मैक्स के पास एक गोल है एलेक्स का, और हम चाहते हैं कि वो उसी पर अड़ा रहे और he will be the champion. That's it for me. Okay, bye.